मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज दीपावली का शुभ दिन है। मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को हर प्रकार का सुख, वैभव, मंगल और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। आपके घर में हमेशा ही प्रगति होती रहे, परिवार में एकता रहे और हम सभी जने मिलजुल कर अपने परिवारों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को और इस पृथ्वी को सुंदर और वैभवशाली बनाने में योगदान दें। मित्रों, अभी पीछे एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटी, अर्थात कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ। जैसे राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया और शनि ग्रह मार्गी हो गए और शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि में आ गए और अन्य ग्रह भी अभी बड़ी जल्दी ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें से सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। हम विश्व में बहुत बड़े एक युद्ध की आहट को सुन पा रहे हैं, लेकिन वो बड़ा युद्ध अभी ना होकर 2030-32 में रहेगा, जहां विश्व जैसा ईरान चाहता है वैसे ही परिस्थितियों में युद्ध रहेगा। चलिए, उस विषय पे तो हम कभी फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन जो शनि महाराज, जो हमारे शनि देव हैं, इनके मार्गी होने का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है और ये प्रभाव हमें कब से अपने को अनुभव करने को मिलेगा। आप वक्री शनि के ऊपर जो मेरे एक वीडियो है जिसको अवश्य देखिए, और एक गोचर में जब शनि वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं उस पर पहले भी मेरा कुछ वीडियोस हैं, उनको देखिए। आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे, आपके जीवन से संबंधित बड़ी सारी चीजों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, शनि ग्रह जो है हमारे रोग कारक हैं, आयु कारक हैं, न्यायाधीश हैं, कर्म कारक हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। हमारा अनुभव है जो हम जीवन में गलतियों को करने के बाद सीखते हैं। हर प्रकार का जो हमारा कर्तव्य होता है, कर्मठता, जो एक डेडिकेशन चाहिए होता है, अनुशासन चाहिए होता है और एक समर्पण चाहिए होता है, वो बगैर शनि के अच्छा हुए कभी नहीं आपको दिखाई देगा। आप लोगों को देखेंगे जो जीवन में कोई भी कार्य शुरू करते हैं और उस कार्य को वो आगे ले जाने में सफल नहीं होते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि उनका शनि ग्रह उन्हें इतना साहस ही नहीं देता कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन करके आगे उनको चला सके। अब ये ग्रह अपनी कुंभ राशि में, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ बहुत ही अच्छे अनुभव आपको देखने को मिलते हैं। जिनकी कुंभ राशि में शनि है उनको आप देखेंगे काफ़ी गंभीर, सोच समझ के कार्य करने वाले, अनुभवी और बहुत ही अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान देखेंगे। तो शनि ग्रह अगर कहीं आपकी कुंडली में किस परिस्थिति में है वो बहुत सारे अंतर डालेगा, लेकिन ये गोचरीय शनि आपके या मेरे जीवन में किस प्रकार के अंतर डाल सकता है। ये दो प्रकार से इसको देखा जा सकता है कि लगन के आधार पर, एक चंद्र कुंडली के आधार पर। कुछ चीज़ों में चंद्र और लगन कुंडली में जो समानताएं हैं वो नजर आएंगी आपको और मुझे कि वो किस प्रकार के हमें जीवन में प्रभाव दे रहे हैं, पर कुछ विषयों पर हमारे अपने बिल्कुल अलग टाइप के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो शनि ग्रह जब वक्री थे और मैंने अपनी गलतियों को नहीं अनुभव किया, उन पे स्वीकार्यता नहीं दी, उनको मैंने स्वीकार नहीं किया और ये मैंने माना ही नहीं कि मैं कर्म क्षेत्र में या रिलेशनशिप में या हेल्थ में मैं जो गलतियां कर रहा हूँ इन्हीं के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो ये जो पीरियड था, खराब पीरियड, वो कंटिन्यू रहने वाला है। चाहे वो कोई भी राशि हो, चाहे कोई भी लगन हो, आप देखेंगे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी भी समय है, अपने आप से बात करें, स्वयं अनुभव करें कि कहाँ पर से मुझसे जो चूक हुई है मुझे उन्हें कैसे ठीक करना है और हर रिश्ते को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसको कैसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बताने और जताने का बात करनी चाहिए।
दूसरों की गलतियों की बजाय स्वयं से बात करें कि मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, तो मैं वो करके अपने जीवन को बेहतर कर सकता हूँ। तो मित्रों, जिन्होंने ये अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव कर लिया, अपने आप पे खुद पे विचार कर लिया, अपने आप को देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, और अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में, अपनी फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और अपने स्वास्थ्य के लिए अगर वो गलतियां करे जा रहे थे और उन्होंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया है, तो वो ये अनुभव करेंगे कि अब उनके ऊपर से जो बोझ था, जो बहुत अधिक वजन डाला हुआ था, वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे, संबंध बचने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए एक ऐसा अनुभव होगा जहां पर आप जो चाहें वो करने के लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और अगर आपकी कुंडली में अन्य योग नेगेटिव नहीं है तो वो आपकी सफलता की एक नई कहानी को अवश्य लिखेंगे। आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में फेमस हो, आपको लोग आपके कारणों से, आपकी योग्यता से, आपके कार्यों के लिए प्रशंसा करें, तो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधार करना शुरू करें। वक्री ग्रह यही बताता है, और मैं उन लोगों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने अपने आप पे काम किया है, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर लिया है। तो मित्रों, आज एक बार फिर अपने आप से बात करें, क्योंकि अब सिर्फ एक गुरु ग्रह वक्री हैं। दिसंबर में बुध ग्रह भी वक्री होंगे, पर वो जनवरी में दोनों ग्रह मार्गी हो जाएंगे, और उस समय में जब गुरु ग्रह मार्गी होंगे आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। तो आज फाउंडेशन का टाइम है, काम करें, छोटी छोटी गलतियों को दूर करें, मेहनत करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर करें जो आपके प्रगति में अवरुद्ध होकर आपके रास्ते को ब्लॉक करके खड़ी हुई हैं चीज़ें, उनको हटा दीजिए। चलिए, मेष लगन वालों की ये एकादश भाव में हो रहा है। मेष लगन वालों के लिए ये 10th एंड 11th लॉर्ड है, और जब ये एकादश भाव में हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि इस एकादश भाव में होने वाले इस परिवर्तन को, जो मार्गी होने वाले शनि को, आप बहुत अधिक सफलता प्राप्त करने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक विषय जो है जिस पे विचार करना चाहिए कि आप 7.5 से जा रहे हैं, तो पहला काम करें, झूठ फरेब, गलत तरीके की इनकम, किसी से धोखाधड़ी कुछ भी नहीं करनी है। अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं, कुछ आपको व्यसनों की आदत है, सिगरेट्स, शराब या कोई और जो अनैतिक है, क्योंकि न्याय का देवता आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है, विशेष रूप से अगर आपने किसी के विश्वास को तोड़ा है, तो उसे ठीक कर लीजिए, अन्यथा ये दंड दे के ही जाएगा। आप याद रख लीजिए, 7.5 है, न्याय तो होगा ही। तो बुराइयों को छोड़ना है, अपने जीवन में सही दिशा पे कार्य करना है, अन्यथा ये आपको बहुत गहरी तकलीफ देगा, जिसमें मानसिक परेशानियों के साथ साथ शारीरिक कष्ट आपके जीवन में आएगा। आप चाहकर भी जीवन में वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आपको मिल सकता था। चाहे ग्रह दशा कुछ भी हो, गलतियों का न्याय होके रहेगा। तो आपको यहाँ बच के चलना है, गलतियां नहीं दोहरानी है, सही कार्य को करते जाना है, जिसका लाभ आपको अवश्य जल्दी ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, फिर भी अगर आप कहीं पर भी रेमेडियल तौर पे देखना चाहते हैं, शनि देव के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करें। इसके साथ साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं, नित्य प्रति जल चढ़ाएं, और अपने कर्मों को ठीक करें। चुगलखोरी नहीं करें, निंदा ना करें, धोखाधड़ी ना करें, किसी का पैसा ना मारें। ये सभी कार्य नहीं करने पर ही आपके साथ न्याय होगा। ऊपर जो मैंने आपको बताया वो मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए उपयोगी रहेगा।
तो जो मेष लगन वाले हैं और मेष राशि वाले हैं उन्हें दोनों को इससे लाभ प्राप्त होगा। अब मैं वृष लगन और वृष राशि वालों के लिए बात करता हूँ। वृष लगन या वृष राशि वालों के लिए ये स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। वृष लगन वालों के लिए शुक्र जो शनि जो होते हैं वो योग कारक होते हैं, दशम भाव में बैठे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति रहती है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि आप याद रखिए कि अन्याय का साथ देना, झूठ का साथ देना, रिश्वत लेना, चोरी के पैसे का उपयोग करना अपने ऊपर, ये आपको शारीरिक मानसिक कष्ट देगा। जिनका चंद्रमा वृष राशि में है उनके ये दशम भाव में हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। उनको कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ न्याय के मार्ग पे चलिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी के साथ गलत ना करें, पीपल को जल दें, भगवान शनिदेव को याद करें, हमेशा उनको धन्यवाद देते रहें। और याद रखिए भगवान शिव की शरणागति और हनुमान जी की शरणागति आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। शिव की रुद्राभिषेक से विशेष लाभ होगा। नमः शिवाय का जाप करने वालों को आप देखेंगे कि उनके कष्ट आसानी से दूर होते रहेंगे। मित्रों, मिथुन लगन या मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए ये जो स्थिति है ये बन रही है अष्टम और नवम भाव में। अष्टम और नवम भाव दोनों जो जब आ जाते हैं तो मिक्स रिजल्ट होते हैं। बस इसमें ये एक अच्छी बात ये है कि ये नवम भाव में स्थिति उत्पन्न हो रही है और यहाँ पर आप ये मान के चलें कि जो ये वक्री स्थिति आपके लिए काफी कष्टकारी रही थी, अब मार्गी होने के बाद शनि की तरफ से आपको कोई ज्यादा कष्ट विशेष रूप से नहीं आएंगे। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, जिनका चंद्रमा मिथुन में है उनको थोड़े से शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट जो पहले भी चल रहे थे अब भी उनको अनुभव होते रहेंगे। खाने पीने पे जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको वॉक करते रहना है। अपने जीवन की दिनचर्या बहुत अनुशासन से चलानी है। कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करना है। किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो शनि आपको कष्ट नहीं देगा। जितना अपने लिए सुख का की अभिलाषा रखते हैं उतने ही दूसरों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, कष्ट आपसे दूर रहेंगे। विशेष रूप से इस समय में आपके स्थान परिवर्तन, कर्म क्षेत्र में उसकी संभावना बहुत है। माता को भी कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो, जोड़ों का दर्द पैदा हो जाए, ऐसी समस्याएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। मैं फिर कहूँगा, जो लोग अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने रिश्तों में ऑनेस्ट होते हैं, अपने जीवन की दिनचर्या को सही से चलाते हैं, शनि महाराज उन्हें कष्ट नहीं देंगे। कभी भी किसी का पैसा, उस पर अपना अधिकार ना माने, किसी के पैसे के प्रति दुर्भावना ना रखें। मेरे हक का पैसा, वहीं तक मेरा अधिकार है, ऐसी भावना से चलने पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। कर्क लगन वालों के लिए अष्टम का ढैया चल रहा है, ये थोड़ी एक कष्ट की स्थिति रहेगी। आप याद रख लीजिए, कर्क लगन हो या कर्क राशि, दोनों के अष्टम भाव में शनि महाराज जो है ट्रांजिट कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि ये आपके 7th एंड 8th लॉर्ड होकर आपके 8th हाउस में है। आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी कष्ट की स्थिति रहेगी, मानसिक यातनाएं बहुत रहेंगी। इससे बचने का एकमात्र तरीका है, जो भी कार्य आप करते हैं उसको रिसर्च लेवल पे ले जाएं और अपने को काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अध्यात्म, ज्योतिष, लॉ इत्यादि से जोड़ने पर आपको कष्ट में पीड़ा कुछ कम हो सकती है। पर ये याद रखिए कि अगर आपके अष्टम भाव में इस समय में कुंभ राशि में बहुत अधिक ग्रह हुए तो भी आपको कष्ट का अनुभव होगा और अलग अलग तरीके के कष्ट आते रहेंगे। इससे बचने का एकमात्र तरीका केवल और केवल यही है कि किसी के साथ अन्याय ना करें, अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखें, भावुक ना हो। मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को जो बहुत इस समय मानसिक कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अष्टम का ढैया उनको बहुत पीड़ा दे रहा है। ऐसे में ये और अधिक कष्टदायी हो जाता है। ऐसे में अगर किसी की जीवन में शनि की महादशा भी है तो बहुत स्वास्थ्य संबंधित बहुत अधिक समस्याएं आपको अनुभव में आएंगी।
मानसिक रूप से आप बहुत अकेला अनुभव करेंगे। डिस्पाइट सब आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, सब स्नेह दे रहे हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आप उस बात को महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, भावनाएं उनकी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपनी भावनाओं के आवेग में बहुत तेजी से, तूफान की तेजी से बहते जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग की जो आदत है, वो भी डिप्रेसिव ओवर थिंकिंग की जो आदत है, और अपने को अकेला अनुभव करना जो नहीं है वो भी आप अनुभव कर रहे होंगे। तो इस समय में भगवान शिव की शरणागति, माँ पार्वती की शरणागति, हरिद्वार जाइए, स्नान करके आइए, अपने आसपास की किसी शिव मंदिर में जाइए, खूब पूजा पाठ करें, भगवान शिव से अपने आप को जोड़ दें, समर्पित हो जाएं भाव से, न्याय के रास्ते पे चलें। किसी प्रकार का भी कोई आपको आदत है, मांस, मच्छी, सिगरेट, शराब, ऐसी कोई भी परिस्थिति गामनी अगर कोई है तो वो रुक जाए, नहीं तो न्याय होकर रहेगा। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो नहीं लीजिए, ले भी लिया है तो उस पैसे का उपयोग अपने और अपने परिवार पे बिल्कुल ना करें। किसी के और के धन की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। सिंह लगन या चंद्रमा जिनका सिंह राशि में है, ऐसे लोगों के सप्तम भाव में मार्गी हो रहा है। जीवन साथी से संबंधित, अन्य परिचितों से, अन्य लोगों से संबंधित कुछ चीजों में जो आप बोझ सा अनुभव कर रहे थे, आप उनको कुछ भावनाएं बताना चाहते थे, आप उनके साथ कुछ दिल की बातें कहना चाहते थे, वो आप कह नहीं पा रहे थे। आपकी और उनके बीच में परिस्थितियों का गैप था। अगर आपने अपनी स्वयं की गलतियों का अवलोकन कर लिया है, देख लिया है कि मैं कहाँ पर क्यों और कैसे गलत था, कहाँ मुझे सुधार की आवश्यकता थी, और अपना सेल्फ एनालिसिस करके अपनी गलतियों को जीवन से दूर करना शुरू कर दिया है, तो ये बोझ उतर जाएगा आपके कंधों से। ये सभी के लिए कह रहा हूं कि अगर आपने ये किया है तो ये बोझ उतर जाएगा। आगे की यात्रा आपकी इस बोझ को जो इतना अधिक आपके ऊपर डला हुआ था, उससे आप में अनुभव करेंगे कि वो आपका कम हो गया है और आप सहजता से चल पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ध्यान रहने की आवश्यकता है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की अगर अनुशासनहीनता होगी जीवन की, दिनचर्या के विशेष रूप से सोने, खाने, पीने, उठने की, तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें तो आपको एकदम से आएंगी। गलत आदतों के कारण से इंसान बीमार होता है। अपने शरीर में पता होने पर भी कि मेरी इस चीज की डेफिशिएंसी है, उसको इग्नोर करने के कारण हम रोगों को बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ ठीक भी करना चाहें तो बहुत कष्टमय हो चुका होता है या उस पर खर्चा ज़्यादा होता है। तो शनि महाराज कहते हैं सही से चलिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं, ना ही स्वयं से गलत करें। आप भी एक ईश्वर के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने और कोई हैं। तो अपने शरीर को भी इग्नोर नहीं करना है, अपने जीवन को भी इग्नोर नहीं करना है, अपनी भावनाओं को भी इग्नोर नहीं करना है, पर भावनाओं के आवेग में बहकर कुछ अन्याय भी किसी के साथ नहीं करना है। इसका बैलेंस जो लोग कर लेते हैं वो दूसरों के पास अपने कष्ट दुख लेकर नहीं जाते हैं। और इसके बाद अब आ जाती है कन्या राशि या कन्या लगन। मित्रों, ये उनके छठे घर में स्थिति बन रही है। पंचम और छठे घर का स्वामी होकर छठे घर में यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी, आपको अपने पेट से संबंधित कुछ चीज़ों में समस्याएं रहेंगी, हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने के कारण या कोई अन्य बीमारियों के कारण से वो बीमार चल रहे थे, और ठंडा खाने वाले लोग बीमार हो जाएंगे। कृपया कोई भी चीज़ फ्रिज से एकदम निकाल के नहीं खानी है। आपको खानी है तो थोड़ा सा सोच समझ के उसको ठंडे को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने के बाद लीजिए। ऐसी खट्टी चीज़ें जो आपके शरीर को कष्ट देते हैं या आपकी प्रकृति के विरुद्ध कोई भी चीज़ नहीं खानी है। ट्राई करने का काम बंद कर दीजिए। फास्ट फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। अगर लेंगे तो ये आपके शरीर को रोग देने में सक्षम है। अगले लगभग 8 से 10 महीने आपको बहुत विशेष ध्यान देना है।
मित्रों, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सेवा भाव से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपने कर्म के प्रति समर्पित है, तो ये शनि इतना सा भी तंग नहीं करेगा कि आपको पता चले कि ये होके चला गया है। आपको कहीं अनुभव भी नहीं आएगा, तो आप स्वयं भी बड़े हैरानी सा करेंगे कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में, मेरे को तो पता ही नहीं चला। लोगों के लिए तो बहुत बड़ी स्थिति थी, बट आपकी माता के लिए ये बड़ा संघर्षमय जीवन का समय है। उनको बताइए कि वो विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, नहीं तो उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहेंगी। मैंने फिर बताया आपको कि जो लोग अनुशासित हैं उनको समस्याएं नहीं आएंगी। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपको कोई ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ना हो। माता को भी इस चीज में बताएं कि ये करने से आप बच सकते हैं। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, जैसा आपका उचित लगे उसका जाप करने वालों को भी मानसिक रूप से होने वाले कष्टों से सुरक्षा प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र तो ऐसा मंत्र है जिसने कर लिया उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने को हमेशा स्वस्थ रखना चाहता है, हमेशा सही ऑरा के अंदर फील करना चाहता है, उसे तो गायत्री मंत्र तो निरंतर करते रहना चाहिए। जितना कर सके उतना करे, जितना करेगा उतना ही लाभ है। तुला लगन में फिर शनि, तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए, जो तुला लगन वाले हैं उनके लिए तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए शनि जो है योग कारक होते हैं, और ये शनि बहुत ही अच्छे योग कारक होते हैं। विशेष रूप से मैं, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर शनि बहुत ही उत्तम फल देने की स्थिति में होते हैं। चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर वो आपके अगर अच्छे भावों में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं। पर अभी ये चौथे और पांचवें के स्वामी होकर ये आपके पंचम भाव में से जा रहे हैं। प्रेम संबंधों में निराशा जैसा अनुभव करेंगे, पेट से संबंधित समस्याएं ज़्यादा रहेंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये तभी ठीक हो सकती हैं जब आप कहीं पर भी भावनात्मक निर्णय नहीं लेंगे, अनुभवों का आधार बनाएंगे। अपने अनुभव नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति के अनुभव जो तटस्थ होकर सही आपको गाइडेंस दे रहा है कि ये संबंध ठीक नहीं है, तो वहां से विशेष रूप से बचना है। क्योंकि ये अगर किसी का ऐसा इग्नोर करने की आदत है तो वो बहुत रोएगा, क्योंकि शनि बहुत रुलाता भी है। आपको ऐसा कर देगा कि आप बार बार रोएंगे। और यही शनि अगर आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अन्याय नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं लेते हैं, ना ही मांस मच्छी खाते हैं, ना ही कोई और ऐसा कुछ आदत है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, ऐसी किसी चीज़ से, समाज के किसी भी बुराई से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी के पैसे पे आपकी दृष्टि नहीं है, तो ये शनि बहुत शुभ फल आपको देगा। ऐसे में अगर किसी की 7.5 है तो भी वो बहुत ही अधिक लाभदायक होगी। आपके पुराने जो बोझ हैं वो उतर चुके हैं, अब आपको उन्हें उतारने के बाद सही दिशा में स्पीड से बढ़ना है। अपनी इंटेलिजेंस पे काम करें, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, अपने जो पर्सनालिटी की, इंटेलिजेंस की और आपकी लर्निंग एबिलिटी की स्किल्स हैं उनको बढ़ा लीजिए। विशेष रूप से अगर आप कहीं बड़ी यात्राओं का विचार कर रहे हैं तो भी आपको ये मिल सकते हैं। बड़े बड़े चेंजेस सोच रहे हैं जीवन में, तो ये आपके लिए बिल्कुल इंतज़ार करके बैठे हैं। तो मित्रों, इस शनि का पूरा लाभ लीजिए, ये आपको बहुत कुछ देने के लिए है। यहाँ अगर कोई मैलेफिक बैठा है तो थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति होगी। अगर यहाँ पर कोई मैलेफिक नहीं है तो ये कोई भी कष्ट आपको नहीं आएगा। मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लगन और चंद्रमा जिनका वृश्चिक में है। देखिए, जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है उनके लिए ये कंटक का ढैया है। जिनकी वृश्चिक लगन है उनके भी चौथे घर में से जा रहा है। ऐसे में जिनकी वृश्चिक लगन है उनके चौथे से जा रहा है। और अगर ऐसे में उनका चंद्रमा कहीं मकर, कुंभ या मीन राशि में है तो आप मान के चलिए उनको लगन की दृष्टिकोण से चौथे घर का शनि और जो इस समय में जो ढैया का प्रभाव है
साढ़े 37 का प्रभाव है वो भी रहेगा। और अगर ऐसे में किसी की दशा है तो काफी कुछ लाइफ चैलेंजिंग है। ऐसे लोगों को काफी सोच समझकर न्याय के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, किसी के साथ बुरा नहीं करना है ऐसे संकल्प के साथ चलना है। किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के पैसे पे दृष्टि नहीं, मेहनत करनी है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। ईश्वर आपके लिए अपने दोनों हाथ खोल के बैठे हुए हैं, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। लेने के लिए प्रयास तो करें, लेकिन ऑनेस्टी, क्योंकि शनि आपकी बुराइयों में माफ़ नहीं करेगा। नॉनवेज खाते हैं, छोड़ दीजिए। ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो छोड़ दीजिए। अपने किसी से भी आप जेलसी करते हैं तो छोड़ दीजिए। किसी की निंदा करते हैं तो छोड़ दीजिए। दूसरों की बातें ना करें, अपनी मेहनत करें, अपनी पर्सनालिटी को, स्किल्स को बड़ा करने में। वैसे जिनकी वृश्चिक लगन है वो एकांतवादी होते ही हैं अगर उनके चौथे घर में शनि हो या चौथे घर से शनि का गोचर जा रहा हो। दे लव टू बी अलोन। ये लोनलीनेस नहीं है, ये अपनी कंपनी को एंजॉय करने की आदत होती है। अपने खुद के साथ ही वो अपना अनुभव करते हैं। सबसे बेस्ट अपने आप के साथ ही होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। किसी के भी चौथे घर में शनि बैठा हुआ है और फिर केंद्र का संबंध बना रहा है तो भी बहुत बढ़िया है। और आप देखिए, ये जो फिक्स साइंस हैं उनके लिए ये जो शनि है ये बहुत ही बढ़िया है। वाई? बिकॉज एक ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग का निर्माण हो रहा है और ये उनको तो वैसे ही विशेष रूप से सफलता देगा। लेकिन उन्हीं के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में अन्याय है तो ये उसका फल भी अवश्य देगा। अगर अनुशासनहीनता है तो रोग देगा। कोई सोने, खाने, पीने, उठने की आदत ही नहीं है, फास्ट फूड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई क्वांटिटी का नहीं है, सीजन के विरुद्ध जाके खा रहे हैं, बीमारियां आएंगी। अगर आप किसी और के पैसे की तरफ दृष्टि रखते हैं तो नहीं बचेंगे। तो सही दिशा में जाने के लिए भगवान शिव की शरणागति लें। किसी के साथ अन्याय ना करना ही भगवान शिव का न्याय प्राप्त करने का वो है तरीका। अन्यथा शिव तांडव भी देखेंगे जीवन में जो आपको तहस नहस कर देगा। अच्छा इंसान बने, मेहनती बने, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो कहीं कष्ट नहीं आए। मित्रों, इसके बाद आ जाती है धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए ये आपके दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने प्रयासों में ज़्यादा मेहनत करें, कम्युनिकेशन को बेहतर रखें, सोच के बोलें, कम बोलें, जल्दी ना बोलें, कोई भी चीज़ के लिए जंप ना करें, रुक रुक कर चलें, क्योंकि ये पराक्रम भाव भी है, वाणी स्थान भी है, आपके भाई बहनों का स्थान भी है। संबंधों के साथ अच्छा प्राप्त करने के लिए उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहें। किसी के साथ उनके हक की चीज़ को मारना नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाती है परिवार में तो वो अपने छोटे भाई बहनों को या कभी कभी बड़े भाई बहनों को भी वो हानि पहुंचाने में कष्ट नहीं करते। किसी का पैसा अगर आपके पास है तो हाथ जोड़कर उसे दीजिए। अगर आपकी आज स्थिति नहीं है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि मन में ये कभी नहीं आने दें कि मैंने नहीं देना है। देना है, ईश्वर से प्रार्थना करें और अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए अनुशासन के साथ, तो आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। जीवन में सोच समझ के बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। शनि आपके जीवन भर के अनुभव हैं जिन्होंने आपको परिपक्वता दी है, आपको गंभीरता दी है, आपको सिखाया है कि क्या करना है, कदम कैसे संभल के चलने चाहिए। ये शनि महाराज है, वो आपको गिरने से तभी बचाएंगे जब आप जल्दबाज नहीं होंगे, जब आप किसी के साथ अन्याय करने वाले नहीं होंगे। ये सभी चीज़ों का बैलेंस करने पर आपको कोई कष्ट नहीं। खाते पीते समय बहुत ध्यान रखिए, क्या नहीं खाना है आपको मालूम होना चाहिए। जिनका चंद्रमा धनु में है वो 37.5 से तो बाहर है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पीछे के अनुभवों को भूलना नहीं है। जो कष्ट आपने देखा था उसको ठीक करें। और अब इस 6-8 महीने में, 9 महीने में जो आप करते हैं उसमें आपका जो अनुभव था उसका उपयोग सकारात्मक रूप से करने पर, गलतियां नहीं होने पर, ये आगे भी आपके लिए लाभदायक रहेगा।
मकर लगन, प्रैक्टिकल पीपल, फिक्स साइन, बहुत ही जो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सभी अर्थ साइन वाले प्रैक्टिकल पीपल, और उनको मालूम होता है कि क्या कैसे संभल के चलना चाहिए। यहाँ पर कर्म क्षेत्र के लिए ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बेस्ट लगन मैं कह सकता हूँ ये होती है। पैशन, कंप्लीट पैशन फॉर ऑल द ड्यूटीज। इस लगन वालों को अगर आप देखेंगे तो 7.5 की एक अंतिम ढैया चल रही है, और ऐसे में आपके द्वितीय भाव में लग्नेश और द्वितीयेश होकर, या आपके अगर मैं बोलूँ चंद्रमा जिनका मकर में है उनके द्वितीय भाव में ये हो रहा है। उतरती हुआ शनि का ढैया आपका अभी चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी हालत में भी कोई भी गलती दोहरानी नहीं है। मैंने अनेक लोग देखे हैं जिन्होंने शनि की 7.5 में, या अष्टम के ढैया में, या कंटक के ढैया में, या राहु केतु के ट्रांजिट चेंज करने के समय में, या राहु की दशा में या केतु की दशा में ज्योतिष से जुड़े हैं, लॉ से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। और इतने ही लोगों के बारे में मैं जानता हूं, उन्होंने बहुत उच्च पद प्राप्त किए हैं कि जो सफलता सोचते हैं इंसान के मेरे जीवन में आए। तो इसका मतलब शनि या राहु केतु आपको कष्ट देने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान करने का समय होता है, तब वो चीजें आपके साथ करवा दी जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। आपको जब अवार्ड देना होता है तो यही प्लैनेट सबसे ज्यादा आपको अवार्ड देने का काम करेंगे। और अगर आपको कष्ट देने का समय, सजा देने का समय है, आपको सिखाने का समय होता है और आप सीख नहीं रहे हो इसीलिए सिखाना पड़ता है। अगर आप सीख जाओ तो कोई क्यों सिखाएगा आपको? आप खुद ही सोच लो ना कि यह चीज ठीक नहीं है, मुझे करनी नहीं है, तो क्यों होगी आपके साथ? तो जो नहीं सीखते हैं उनको जबरदस्ती सिखाने का काम सारे मैलेफिक प्लैनेट्स करते हैं। आपकी फेलियर्स, आपकी डेस्टिनी ब्रेकर का काम ये तभी करते हैं जब आप सीखना नहीं चाह रहे होते। तो बी टीचेबल, लर्निंग के लिए तैयार रहें, ओपन माइंडेड रहें, कभी किसी को बुरा ना करें, तो ये कहीं कष्ट नहीं देंगे। तो मकर लगन या मकर राशि वालों को भगवान शिव की शरणागति छोड़नी नहीं है। पकड़ के रखिए पांव, भगवान शिव से बोल दीजिए, लिपट जाइए शिवलिंग से, बोल दीजिए कि मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, मैं आपका हूं और आप मेरे, ये कहकर लिपट जाइए और आपको कष्ट नहीं आएंगे। पर साथ में अन्याय नहीं करना है, न्याय का देवता तभी आपको ब्लेस करेगा। कुंभ लगन वालों की ये 12th एंड लगनेश होकर आपके लगन के अंदर ही शनि का ट्रांजिट है। अनलेस यहाँ कोई मैलेफिक नहीं है, ये थोड़ा सा इंसान को स्लो डाउन, बीमार करना, रोगी करना, और वो भी क्यों, मैं आपको इसलिए बताता हूं कि इफ यू आर नॉट टीचेबल, बहुत ही कष्ट का समय होता है जिन लोगों को ये आदत नहीं होती है। चंद्रमा भी यही है, तो आप मान के चलिए जिनका चंद्रमा यही है उनकी 7.5 चल रही है। और 7.5 भी कहाँ, बीच का ढैया है, पूरी बॉडी पे है आपके। पहला सर पे होता है, दूसरा बॉडी पे, और तीसरा पैरों पे होता है। तो जो बॉडी पे आपकी 7.5 चल रही है वो आपको ये सिखाने के लिए, जिनका चंद्रमा विशेष रूप से बोल रहा हूँ मैं, जिनकी लगन है उनके लिए 7.5 नहीं है, उनके लगन पे बैठा है, तो उनके सर पे बैठा है, तो उनके ऊपर बॉडी पे बहुत प्रेशर्स है। ये प्रेशर्स किन को अनुभव होंगे? जिन्होंने अभी अपनी गलतियों को सुधारा नहीं। आप बैगेज लेके चले जा रहे हो और उस बैगेज में बार बार और चीजें लोड डाले जा रहे हो और वो बैगेज का वजन बढ़ता जा रहा है, तो आप अनुभव कर रहे हो इतना बोझ, इतना कष्ट, आप रिस्ट्रिक्ट होके रह गए हो, आपकी सीमाएं और कम होती जा रही हैं, आप बिल्कुल रुक से गए हो, आपको कुछ नहीं हो रहा, आपके जीवन में कोई अच्छे अनुभव नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपके जीवन का जो पहला बेसिक चीज है वो आपने गलती करी हुई है कि आपको अपने आप पे सेल्फ एनालिसिस करके ठीक करना चाहिए था, वो नहीं करा। अगर आपने कर दिया है तो ये समय आपके जो सीखी हुई चीजों के कारण से, वो बैगेज के उतरने के कारण से, उस रिस्ट्रिक्शंस के हटने के कारण से, लिमिटलेस जो आपको बना दिया था, लिमिट में ले आए थे, उस लिमिटलेस एटमॉस्फेयर को, खुली हवा का अनुभव आप कर रहे हैं। अब आप तेज चलें, फास्ट मूवमेंट करें,
जहाँ पर आपको मेडिसिन लेनी है वहाँ अवश्य लीजिए। जहाँ किसी के साथ गलत नहीं करना है तो वो नहीं करना है। भोजन करते समय ध्यान रखिए कि ये चीज़ें नहीं है ठीक, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और वैसे भी ठीक नहीं है, उन सब चीज़ों से अपने आप विच्छेद करना है। कोई भी स्मोकिंग, ड्रग्स, शराब या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है, जिसमें मैं तो सबसे ज़्यादा फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक को मानता हूँ। चीनी ज़्यादा लेना, आप अपने लिए खुद ही कष्ट का समय तैयार कर रहे हैं। आपका जो कितना कैल्शियम है उसको डाइजेस्ट करने में वेस्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमेशा बनेगी, जिसके कारण से आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम लेटर ऑन हो जाएगी, हड्डियों में दर्द हो जाएगा। तो प्लीज़ विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है, मैग्नीशियम लेना है मसल्स के लिए, तो ये लीजिए, संकोच नहीं करिए। नींद नहीं आती तो मैग्नीशियम लीजिए, आपको नींद फर्स्ट क्लास आएगी। तो ये चीज़ें ठीक करने के बाद मानसिक रूप से जो कष्ट है उनसे बाहर आने के बाद आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा, जीवन भी सफल होगा। अभी भी समय नहीं गुजरा है, अभी भी समय पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है। आपको अपने आप से बात करते हुए ये बताना है कि ये कार्य मुझे नहीं करने हैं और ये कार्य करने हैं। रिश्तों को बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए, सभी रिश्तों को, बिल्कुल निकट के रिश्तों की बात नहीं कर रहा, मित्र हो गए, पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, इवन अपने साथ में काम करने वाले लोग, जूनियर्स भी हो गए, जो शनि होते हैं। जो मेरे नीचे काम करता है वो शनि है, मुझे उसके साथ किसी भी स्थिति में कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। आई मस्ट बी पोलाइट विद ईच एंड एवरीवन। मीन लगन, हम मीन लगन वाले जो जातक होते हैं वैसे तो बड़े धार्मिक, इमेजिनेटिव और बड़े फ्यूचरिस्टिक होते हैं, और उनके जो इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। 12वें भाव में शनि का गोचर है और जिनकी मीन राशि है वो 37.5 से गुजर रहे हैं, तो उनको बहुत ध्यान रखना है दोनों को, क्योंकि 12वें घर में शनि बैठे हैं। तो आपको कुछ आइसोलेशन की आदत हो जाएगी, आपको पसंद ही दूर जाके रहना, अकेले में रहना, अकेलापन, नींद की कमी या नींद इतनी ज़्यादा आना कि आपसे उठा ही ना जाए, शरीर बिल्कुल आपका जैसे निढाल रहता है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये तब होगी जब अपनी गलतियों को आप स्वीकार नहीं करेंगे और ये बैगेज बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ओवर थिंकिंग करा करा के आपकी नींद छीन लेगा, गलत भोजन कराएगा जिसके कारण से हॉस्पिटलाइजेशन करा देगा। अच्छा होने पर ये आपको किसी ऐसे तीर्थ पे भी ले जा सकते हैं जहाँ पर आप अकेले रहकर अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से करें और आप बहुत शांत अनुभव करें। ये अच्छा समय है अपने आप को अवलोकन करने का, अपनी एनालिसिस करने का, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके दूर करने का। अगर नहीं करेंगे तो आपको ही देना है। हर व्यक्ति, चाहे कोई हो, राजा हो या रंक हो, अमीर हो कि गरीब हो, सफल हो कि असफल हो, वो अगर अहंकार में आकर किसी के साथ गलत करता है, चाहे मुंह से, वाणी से, मन से या शरीर से, किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचाता है दूसरे को, आपका पहुंचाया हुआ कष्ट आपको एक दिन वापस मिलेगा। ना मैं बच सकता हूँ, ना आप बच सकते हो, ना कोई और बच सकता है। कोई अपने आप को कितना भी समझदार समझे, वो इस चीज़ से बच नहीं पाएगा। तो बचने का एकमात्र तरीका है सही दिशा में कर्म, किसी के साथ गलत नहीं, बुराइयों से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, चोरी के पैसे से दूर रहना, रिश्वत का पैसे का उपयोग ना करना, धर्म के मार्ग पे चलना। किसी को जब आप पीड़ा देते हो तो एक दिन उनके मन में निकली हुई बद्दुआओं का अनुभव आपके सामने अवश्य आएगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो चिंता ना करें, अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हैं तो चिंता ना करें, शांत मन से अपने हर कर्तव्य को निर्वाह करें, कहीं कष्ट नहीं है। जितनी भी समस्याएं आए, भगवान शिव की शरणागति आपकी रक्षा करेगी। शरणागति पूर्ण रूप से होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव से होना चाहिए, उसमें कहीं ढोंग नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम भाव आपके अंदर होगा उतनी ही भक्ति भाव से की हुई चीज़ों का लाभ आपको होगा। आज के लिए आप सभी को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपके परिवार में सब मंगलमय हो, सब सुखद हो, सबको अच्छे अच्छे अनुभव मिले। नमस्कार, धन्यवाद।